Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So देखिए, आपको पता है कि यूपीएससी के फॉर्म्स आ चुके हैं एंड आई होप आप सभी लोग उन फॉर्म्स को भर भी रहे होंगे, राइट। सो देखिए, एक ये बहुत सबको डाउट आ रहा है कि सर हम आईएफओएस का प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमें कौन सा ऑप्शनल चुनना चाहिए, व्हाट ऑप्शनल शुड वी चूज़ एंड इफ़ यू वांट टू गो फॉर द आईएफओएस वाला ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, आपको आईएफओएस का जो ऑप्शन है उसे डेफिनेटली भरना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कब पेपर प्रीलिम्स का इतना अच्छा हो जाए कि आपको आईएफओएस का मेंस देने का भी मौका मिले, राइट। इस बार देखिए मैंने आईएफओएस का मेंस दिया था, मेरे 120 समथिंग थे प्री में। तो आईएफओएस के मेंस में देखिए एडवांटेज ये होता है कि बहुत कम बच्चे होते हैं, ठीक है, बहुत कम बच्चे उसका पेपर देते हैं एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है कि उसमें प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। सिलेक्शन भी कम का होता है प्लस पेपर भी बहुत कम लोग देने आते हैं, राइट। आप मानोगे हमारे सेंटर पे बहुत सीटें खाली थी, इनफैक्ट बहुत ही कम सेंटर्स ही होते हैं आईएफओएस के जो होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत कम बच्चे होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शनल को चुने। तो देखिए अगर आपका यूपीएससी का जो ऑप्शनल है वो सेम है तो ठीक है, जैसे मैथ्स हो गया और ये सारे ऑप्शनल्स अवेलेबल होते हैं आईएफओएस में, तो देखिए आप डेफिनेटली वही सब्जेक्ट को चुने, ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं है तो देखिए आईएफओएस में 2 ऑप्शनल आपको चुनने होते हैं, रिमेंबर 2, ठीक है। एंड उसमें आप क्या चुन सकते हैं, एक आप भरिएगा फॉरेस्ट्री का, राइट, और एक आप भरिएगा जियोलॉजी। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसको यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। फॉरेस्ट्री में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फॉरेस्ट्री का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा देखिए छोटा है, राइट, एंड फॉरेस्ट्री की बुक्स भी बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल है। अगर इसे ध्यान से करने बैठे तो 15 से 20 दिन में ये फॉरेस्ट्री का ऑप्शनल हो जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा ये एनवायरनमेंट वाले सेक्शन से हमारे जो प्रीलिम्स में होता है उससे ओवरलैप भी करता है। हालांकि निटी ग्रिटीज़ भी हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे, बट येस ओवरलैप बहुत ज़्यादा करता है, ईजी होता है। सेकेंडली क्या होता है, जो जियोलॉजी है, जियोलॉजी देखिए 2 सब्जेक्ट तो देखिए काफ़ी टेक्निकल है, राइट, बट येस इसका जो मटीरियल है वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, राइट। एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है कि बच्चे जियोलॉजी पे जब प्री और में जब आईएफओएस मेंस होता है और जो आपका ये वाला मेंस खत्म हो जाता है सिविल सर्विस का, तो उसके बीच में कोई छोटी मोटी कोचिंग ज्वाइन करके वो टेक्निकलिटी सीख के पेपर लिखा जा सकता है, ठीक है। तो जियोलॉजी एंड फॉरेस्ट्री ये 2 ऑप्शनल को आप भर सकते हैं, और अगर आपको कोई मन करे तो आप और भी ट्राई कर सकते हैं, जूलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, वो अलग है। बट जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, कि सर मुझे तो देना ही नहीं है बस भरवा दो, तो भाई फॉरेस्ट्री और जियोलॉजी भर दो। यू नेवर नो कब आईएफओएस का हमें मेंस लिखना पड़ सकता है, ठीक है। एंड जिसको भी मुझसे पीएसआईआर एक्सेट्रा पढ़ना है तो ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम, जस्ट गो टू civilsclub.in एंड वहाँ पे जाके कोर्स में एनरोल कर ले। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले पर्टिकुलर वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।